आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि गोश्त का मौसम चल रहा है तो सभी लोग इसको ट्राई भी कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम। मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। एक अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और एक अदद मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूवर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूवर्स, मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया। उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं, तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के। और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूवर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ बस। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, ईद का मौका है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक।
ये देखिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए, करीब का लुक देख लीजिए। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। मशीन का कीमा है, 30% फैट है इसके अंदर। इसका सारा पानी निकाल दिया था मैंने हाथ से निचोड़ के बिल्कुल अच्छे से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 4 टेबलस्पून। ब्राउन प्याज है ये, इसको मैंने फ्राई कर लिया था 2 अदद प्याज को। इसके अलावा हमें कच्चा पपीता चाहिए, इसका पेस्ट है 1.5 टीस्पून। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। बेसन है 2 टेबलस्पून। इसको मैंने भून लिया था, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून। और ये कबाब चीनी पीपरी है, उसका पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। मैं आपको कबाब चीनी और पीपरी दिखा देती हूँ जो लोग वाकिफ़ नहीं है इससे। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखती है। जो स्टिक्स हैं ये पीपरी है, और ये जो राउंड शेप में है काली मिर्चों की तरह ये कबाब चीनी है। ये आप लोगों को जहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं स्टोर्स में, वहाँ पे रखी हुई होती है, मिल जाएगी इजीली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीमे में हम तमाम अज्जा ऐड कर देंगे। और पपीता जो लिया था मैंने छिलकों समेत पीसा था, तो छिलकों समेत इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मैरिनेशन टाइम था, बस यही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, नहीं तो ये कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। जब ये मैरिनेशन आपका टाइम हो जाए, इसको फ्रिज में रखिएगा मैरिनेट करके, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं। और अगर आप ठंडे मौसम में बनाएं तो इसको आप बाहर काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने मोटे साइज़ का स्ट्रॉ ले लिया है, और इसके ऊपर मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये इजीली आप लोगों को मिल जाता है मार्केट से, तो इसलिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने मतलब थोड़ा सा कीमा ले लिया है हाथ पे, और उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसको मैं राउंड शेप दे लूँगी इस तरह से। और ये गोला कबाब है तो गोला कबाब का शेप दे लेंगे इसको। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा इस पर कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा तो ये वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से थोड़े चिकने रहें ये, बस ये बिल्कुल स्मूथ बने। और इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो थोड़ा सा आप कीमा ले लेंगे, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। और मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। और थोड़ा समेट के, मतलब हाथों पे थोड़ा समेट के बनाइएगा, क्योंकि ये गोला कबाब का शेप है, तो आपने वही शेप देना है इस पर। तो बस मैं इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल काफ़ी है। तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लिया है, और उसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और बस आपके पास अगर ये मैरिनेट हुआ हुआ रखा है फ्रिज में, तो बस आपको निकाल के शेप देना है, उसको फ्राई करना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आप उनके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। मतलब मसाले वगैरह लगा के कीमे के अंदर इसको आप रख दें। नेक्स्ट डे जब भी आपको बनाने, इसको निकाल के शेप दें और इसको बना लें। 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इनको मैंने टर्न कर दिया है। और इस तरीके से मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी, और इसको चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कलर दे लेंगे। बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये कलर आ जाएगा चारों तरफ, तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए तैयार है हमारे गोला कबाब मज़ेदार से। तो इसको अब हम कोयले की धुनी दे लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया था सब कबाबों को। तो प्याज का छिलका लिया, उसके ऊपर मैंने कोयले का एक छोटा सा पीस रख दिया है, और इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के। इसको ढक के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद हम ये जो प्याज का पीस था इसको डिस्कार्ड कर देंगे, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप आराम से पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, पूरियों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं।
तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने चिकन का आधा किलो, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, मीडियम साइज़ के ब्रेड है। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए 3 से 4 अदद, पपीता है 1 टेबलस्पून, ये फ्रोज़न है, इस वक्त हुआ हुआ है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून, नारियल है 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ नारियल है, और बादाम है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून, तो इन बादामों को मैंने पीस लिया था। धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, इसको मैंने भून लिया था, भूनने के बाद पीसा है। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून वाइट पेपर है हमारे पास, ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम अज्जा कीमे में ऐड कर देंगे। तमाम अज्जा ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार आप चॉपर के अंदर डाल के और उसको चंद सेकंड के लिए बस आप पीस लेंगे, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक कर। तो आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर हम 2 अज्जा और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तो इसमें मैं ऐड करूँगी खोया 1 टेबलस्पून और मक्खन है हमारे पास 1 टेबलस्पून। जो लोग इन कबाबों को कोयलों पे बनाना चाहते हैं तो वो लोग मक्खन की जगह इसमें जमा हुआ घी इस्तेमाल करेंगे, मक्खन नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, या फिर आप लोग कोयलों पे बनाना चाहते हैं सीख पे तो उस पर भी बना सकते हैं। तो बस इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इन दोनों अज्जा को आपने मैरिनेशन टाइम के बाद ही, जब आप मैरिनेट कर लें उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है, बनाने से थोड़ी देर पहले। पहले से नहीं इसको ऐड करिएगा इन दोनों चीज़ों को, इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब और बिल्कुल मलाई जैसा इफ़ेक्ट आता है इसका। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके लिए स्ट्रॉ ले लूँगी एक, तो ये बड़ी वाली स्ट्रॉ है मेरे पास, तो उस पर हम ये कबाब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने पोर्शन ले लिया है इसका कबाबों का, और इसको हम इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने, क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है हाथ पे, ताकि वो स्मूथ हो सके। हल्का सा ऑयल से इसको हम शेप दे लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लीजिए, और मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। तो ये देखिए इसका शेप आ गया, इसको स्टॉक को निकाल लेंगे हम आहिस्ता से। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं कबाब। बस आप इनको शेप दें और इनको फ्रीज़र में रख दें, जिप लॉक बैग में रख के, तो ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट नहीं आउट। तो ये देखिए थोड़े से कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और बाकी मैं बाद में बना लूँगी। तो इसको हम फ्राई करेंगे एक पैन में। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इसको फ्राई करने में, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन के हैं तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इन पे कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। जब एक तरफ नीचे कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट के फिर हम दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया, तो मैं इसको पलट रही हूँ और मुश्किल से आधा मिनट लगता है एक तरफ कलर आने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, इनको टाइम नहीं लगता पकने में। तो दूसरी तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। आपको जैसा पसंद है, मतलब ज़्यादा तेज़ आपको पसंद है ब्राउन तो आप ज़्यादा इसको पका सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं चारों तरफ से इसको कलर दे लूँगी इस तरह से। तो कबाब रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसको एक डिश में निकाल लिया। अब इसको इस पर हम कोयले की धुनी देंगे। तो उसके लिए मैंने कोयला गर्म कर लिया था, एक प्याली में रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में।
तो प्लेट मैंने पहले से सेट करके रखी है। थोड़ा सा खीरा, थोड़े से प्याज वगैरह मैंने रख दिए थे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, और इसके साथ आप चटनी रायते वगैरह बना लीजिए। चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। पूरी पराठा मैं सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, तो उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मेहमान आए आप फ़ौरन से बना सकते हैं, और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। ज़्यादा कुछ मैंने मुश्किल चीज़ें नहीं इस्तेमाल की। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया मैंने 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर है ये बारीक कीमा। हरा धनिया चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। 1 अदद मैंने स्लाइस लिया, ब्रेड स्लाइस मीडियम साइज का। इसके साथ हमें लहसुन चाहिए 1 टीस्पून। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद, बारीक उसको कट कर लिया था। नमक चाहिए हाफ टी स्पून। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके लिए मैंने एक चॉपर लिया है और उसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। आधा तकरीबन मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और ये तमाम मसाले हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें चली जाएंगी चॉपर के अंदर, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको। ब्रेड स्लाइस है, इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, और हरा धनिया भी इसी के अंदर डाल दूंगी, और इसको बस मैं पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक पीस लेंगे इसको, देखिए इस तरह से। और इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए पिस चुका है बहुत अच्छे से, और हाथ में थोड़ा सा पानी मैंने लिया है हाथ पे लगाने के लिए, ताकि स्टिक ना हो हाथ पे। और इसके हम कबाब बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। बेसिकली ये जो कबाब होते हैं ये आप हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं, तो मैं छोटे साइज़ की ही बना रही हूँ। या एज आप साइड डिश भी इसको सर्व कर सकते हैं कि मेहमान आए हैं, और क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए ऑयल लूँगी थोड़ा सा, और इसको मैं फ्राई करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं बहुत अच्छे। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर कबाब डाल दूंगी तलने के लिए। अच्छा, इसका साइज आप लोग ज़रा देख के रखिएगा, क्योंकि ये मैंने छोटे साइज़ की ही बनाए। वैसे तो कच्चा कीमा होता है तो ये कबाब थोड़े श्रिंक होते हैं, इस बात का बस आप ख्याल रखिएगा। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं, ये थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इसको पलट सकते हैं, और इसका थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा कलर आ जाए तभी इसको पलटेगा, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। बस नीचे से फ्राई हो जाए अच्छे से दोनों तरफ से, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ कलर आ गया बहुत अच्छा, और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है, हाई फ्लेम पे मत फ्राई करेगा इसको, ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी तरह मैं बाकी कबाब भी फ्राई कर लूँगी, और मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। कबाब देखिए अंदर से टेंडर हैं, बहुत अच्छे बनते हैं कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए काकोरी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये हर कोई नहीं बनाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने, रूखा कीमा है बीफ का 250 ग्राम, 1 पाव कीमा है ये। बेसन लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है ये। और ये मैंने लिया है खसखस 1 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया था। पपीता है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास है गार्लिक पेस्ट। अनियंस है हमारे पास चॉप हुई हुई 2 टेबल स्पून। खोया है हमारे पास, मैंने ना हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने खोया। और ये 1 टीस्पून है बटर।
गरम मसाला है हमारे पास 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सब मसाले और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है इसका। और ये कीमा जो है मैंने 1 पाव ले रही हूँ और अगर आप लोग ज़्यादा लेंगे, इसकी डबल क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपको मैरिनेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही, तो ये आप लोगों को सिखानी थी रेसिपी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आप लोग इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, तो इसकी मैरिनेशन टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे, ये सही से नहीं बनेंगे। तो जो कीमा होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आता है, हम धोते हैं उसको, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप उसको कीमा बनवाने के बाद आप उसको थोड़ी देर रख दें स्ट्रेनर पे, वो उसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूंगी। 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने रख दिया था। 1 घंटे बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से, इसके बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटा सा मैंने बॉल लिया है और ये शेप अपने पर डिपेंड करता है, आप इसको राउंड भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ सिलेंडर शेप में और इसको मैं पैन फ्राई करूँगी। इस तरह से हम बना के रख लेंगे और उसके बाद हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। बस मैं इस तरह से इसको करके और रख दूंगी। पैन मैंने गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, 2-3 टेबलस्पून के बराबर। शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए थे और अब इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको फ्राई होने देंगे, नीचे ज़रा कलर आने देंगे इसके। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया है गरम करने के लिए। इसको अब तकरीबन आधे 1 मिनट के बाद इस तरह से हम हिला लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसमें हमने खोया और मक्खन ऐड किया है और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं। ज़रा आराम से इसको डील कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये स्टिक होने लग जाते हैं, तो ध्यान से आपने इसको हल्का हल्का करके फ्राई करना है और मीडियम ही आंच रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा। बस कोशिश कीजिएगा ज़्यादा इसमें आप चमचा वगैरह से हिलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए थे। अब इसको हमें स्मोक देना है, तो कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसको मैंने कवर कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है, साथ में रायता लिया है, ग्रीन रायता। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।